अब वो छोटा राजकुमार लकड़ी काटने गया है, वहां लकड़ी का गट्ठड़ बांध करके आने लगा तो थक गया, बैठा। एक सांप का बिल था, उसी में काला नाग निकला और बच्चे को डस दिया। नीला शरीर पड़ गया। बच्चों ने जाकर के कहा, दासी दासी दासी, तेरे बच्चे को सांप ने काटा और वह मुंह से झाग निकल गए और वो मर गया। मां ने सुना तो कहा, ब्राह्मण देव मुझे जाने दीजिए, मेरा पुत्र मर गया है। कहा बस यही तो बहाने हैं तेरे पास में। आज तो इतना काम दिया, इतना काम दिया, मैंने तुझे खरीद के लाया, कह दे मैं दासी का जीवन नहीं जीऊंगी। सुबह पुत्र के मरने का समाचार हुआ, दोपहर हो गई, शाम हो गई। क्या स्थिति है उस मां की जिसका बेटा बगीचे में पड़ा हुआ। तो धर्म के राही हैं। आधी रात्रि होते होते उसने ब्राह्मण से प्रार्थना की, मैं यूं गई यूं आ जाऊंगी, मुझे जाने दीजिए। रात्रि में सेविया गई और अपने पुत्र की दशा देख करके जो रुदन किया, महाराज आप कहाँ हो? आपका राजकुमार अयोध्या में था तो कितने आनंद के भोगों में था, देखो आज धरती पर कोई उठाने वाला नहीं है। डस गयो कालो नाग, लाला तेरे घात ने, आँखें भर आवे बेटा, देखो तेरे घात। आँखें भर आवे बेटा, देखो तेरी लाश। डस गयो कालो नाग, हा पुत्र कहकर बहुत रुदन किया। सत्य के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, सत्य के मंजिल। 12 साल पांडवों का वन में जाना कष्ट पाते उन्हें अमर बनाया जरूर। 14 साल राम का वन में जाना उन्हें अजर बनाया। राम वन बन गए नहीं बन गए दुनिया में, बन गए। कष्ट पाए ना। और उसी समय में मां का रोना सुनते ही, उनका इतना विचित्र रोना जब मां का सुना तो कई लोग इकट्ठे हो गए। कई लोगों से दिनों से गांव में हल्ला हो रहा था कि डायन आती है, बच्चों को उठा ले जाती है। लोगों ने कहा लो डायन मिल गई है। और सेविया के बाल पकड़ करके खींचे, बड़ा कष्ट दिया। वह कह रही मेरा पुत्र है, पर उन्होंने ले जा करके, एक ने कहा मार डाला उसको, दूसरे ने कहा नहीं यार स्त्री को मारना ठीक नहीं, चलो एक काम करते हैं, अपने डोम प्रवीर को सौंप देते हैं। प्रवीर को सौंपा, देख पकड़ के लाए। लड़का भी सुपूत था, इसके बगीचे में पड़ा था। लड़का तो वहीं पड़ा है, लेकिन हम इसे लेकर के आए हैं। और उसने हरिश्चंद्र को बुलाया, बुला के कहा इसको मार डाल। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, लेकिन कहा महाराज शास्त्र का मत है कि स्त्री वध्या है, स्त्री के तो बाल पकड़ना भी मना है, क्योंकि जितने बाल होते हैं उतने नरक में आदमी गिरता है। ये तो ठीक नहीं। प्रवीर ने कहा मुझे ज्ञान मत दे, मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा दास है, काट डाले इसका सिर। फिर का एक काम कर, जा शमशान में ले जाके काट दे। हरिश्चंद्र नहीं पहचानते कि उनकी पत्नी सेविया है, और वो नहीं पहचानते कि मेरा पति। हरिश्चंद्र ले जाता शमशान में, पर वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि बस मुझे, मेरा पुत्र इस तरह सांप काटने से मर गया है, केवल मुझे जा करके ले आने दो पुत्र को, उसके बाद में तू जो सजा देना मेरे को दे देना। एक मां के हृदय की बात तू ही समझ सकता है। हरिश्चंद्र के कहीं दिल था कि तू लौट कर आना, नहीं तो
बस लौट आऊंगी। सेविया गई और जाकर के बेटे को उठा के लाई, और बड़ा शास्त्र का प्रकरण ऐसा है उसके बाद में। और जब सेविया ने बेटा पटका और उस समय में रोने लगी, हाँ महाराज हरिश्चंद्र आप कहाँ हो, तो सामने आ गया, यह मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है और मैं चांडाल का दास। सेविया कहां हालात तुझे लेकर के आ गए? महाराज आप नहीं, मुझे छूना नहीं, मैं पवित्र हो गया हूं, मैं डोम का सेवक बन गया हूं। ऐसा समय आ गया था। फिर तो महाराज पुत्र मर चुका है, जलाना है, पर सेविया मैं तो डोम का दास हूं, बिना कुछ लिए बिना जला तो सकता नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं या आपका बेटा है। और उसने कहा, खबरदार जो ऐसा कहा, पति कर मांगो कौन पे, पति कर मांगो कौन से, किससे मांग रहे हो आप? तुम मन में करो विचार, मन में विचार तो करो, आज अपनी पत्नी से कर मांग रहे हो। ये बेटा है आपका रोहित राजकुमार, ये आपका बेटा है। बेटे को छाती से लगाकर तुम प्यार लो, पुचकार लो, छोला पिरोना लाल की सूरत को आज निहार लो, जब का तो बिछुड़ा मिल गया, अब का न बिछुड़ा मिलन का, जब का बिछुड़ा मिलेगा लेकिन अब का बिछुड़ा तो मिलेगा नहीं। उठ अन्न जल जग से गया, रोहित तुम्हारे ललन का। महाराज अड़ गए, नहीं सेविया, मैं महाराज आज का हो तो कोई घूस घास लेके काम चला दे, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, जब तक मैं राजा रहा तब तक ये सुकुमार, रोहित मेरा ललन था और तू अर्धंगी नार, सेवक हुआ भंगी का मैं, मेरा राज्य सब जाता रहा, तू ही बता इससे व तुझसे क्या मेरा नाता रहा। जब सेवक ही बन गया भंगी का तो क्या तेरा मेरा नाता रहा। खबरदार, मैं बिना लिए बिना नहीं चला सकता। ना मैं पिता इसका, ना ये सुत मेरा, न तू नार है हरिश्चंद्र की, काशी में बिकते ही मिटी बातें सभी शनबंध की, काशी में बिकते इस सारे संबंध की बात। हे महाभागे सुंदरी, तू कर का टका दे पेशतर, देरी न कर, देरी न कर, देरी न कर, देरी न कर। पर देवी भागवत के अनुसार, देवी भागवत के अनुसार प्रेमियों, उसके बाद में सेविया बहुत रुदन करती है। महाराज भी कहते मुझे स्पर्श नहीं करना, अंत में विचार होता है, एक काम करते हैं, तीनों ही चिता में बैठ करके जल जाते। लेकिन जलने की जब बात आई तब सेविया ने उसी समय में श्मशान में चारों तरफ उड़ते धुआं और श्मशान के उस वातावरण में उसे अपनी मां भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा मां की याद आई। मां, बचपन से तेरे नवरात्रे किए, तेरी पूजा की, तेरी शरण ली, क्या मां आज यही दिन कि पति डोम हो गया और मैं दासी हो गई और पुत्र को लाश जलाने के लिए पास पाई नहीं। मां से प्रार्थना किए।
जय माँ 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 जय माँ। ऐसी स्थिति आ गई आज। जय माँ 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 जय माँ। तू ही ना सुनेगी मेरी कौन आज सुनेगा, तू ही ना सुनेगी मेरी कौन आज सुनेगा। माँ का एक दर्द तेरे बिन किसको जान पड़ेगा, माँ का एक दर्द तेरे बिन किसको जान पड़ेगा। बहनों बेटियों, संसार के पुरुष कोई दर्द नहीं पहचाने तब माँ से पुकारना, क्योंकि माँ का दर्द एक माँ ही समझ पाती है। न मेरा पति ये है न बेटा मेरा है, पर तू तो माँ मेरी है, तू तो माँ मेरी। मैं हूँ तेरी बेटी माँ, मुझ पर कृपा करना मैया। सब लोग हाथ जोड़ के माँ का दर्शन कीजिए। शेरावाली हाँ सूख गया आँखों का पानी, तेरी याद में रोते रोते भूलूं नहीं तेरी याद कभी, सपने में सोते सोते टूटे ना प्रेम की माला तेरी मैया, टूटे ना प्रेम की माला तेरी, ये माला पोते पोते मैया तुझको पा न सकी मैं जीवन खोते खोते। जय माँ, हाथ उठाइए। जय माँ जय माँ जय। मेरी लाज रखना मेरी मात रखना, हाँ मेरी लाज रखना तेरी बात रखना। सेविया ने कहा महाराज कुछ तो नहीं है पर एक है, माँ के पास आंचल है, मैं मेरी साड़ी का आधा चीर ही काट कर आपको देती हूँ महाराज। सेविया ने कहा मैं भी चुकाऊंगी महाराज। फिर क्या था, जहां पुकारा उसी समय आकाश में प्रकाश फैला और भुवनेश्वरी माँ का प्राकट्य हुआ। 18 हाथों से माँ हरिश्चंद्र के ऊपर पुष्पों की वर्षांत कर रही थी। धन्य हो राजन, वो श्मशान घर पूरा का पूरा स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। उसी समय में राजा विश्वामित्र प्रकट हो गए। महाराज आप प्रतीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। भारत में जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सच्चाई में आपका। हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता है। धन्य हो महाराज, इतना कष्ट सह करके भी सत्य का त्याग नहीं किया। पर मैं तो डोम का सेवक हूं। उसी समय डोम सामने आया, मेरा नाम धर्म है महाराज, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। सारे देवता इंद्र आकर चरणों में पड़ गया, ईश्वर की गद्दी तुम्हारे लिए है, जाओ स्वीकार करो। और महाराज संपूर्ण देवता आ गए, मां भुवनेश्वरी क्या आई, बस सब कुछ आ गए हैं। आइए हाथ जोड़ करके मां की प्रार्थना करें।
जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान् परित्यक्ता देवा विविध सेवा सुरदया मया मञ्जासीतेरधिकमपि नीते तु वयसि इदानीं सेन्मातर् तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदर जननी कम्यामि शरणम्। माँ ने उसी समय में हरिश्चंद्र की पत्नी को अपनी छुरी उड़ा करके आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ, तुम्हारे अयोध्या का राज्य अखंड राज्य रहे और इसी राज्य पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। और एक दिन भगवान राम इसी अयोध्या में आकर प्रकट होंगे और मैं जनक नंदिनी जानकी बन करके इसी अयोध्या का नाम ऊंचा करूं। देखिए, सूर्यवंश की 36वीं पीढ़ी में राम हुए, लेकिन उनके अंदर बीच में कौन है? हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा लोग हैं साहब। तो प्रेमियों, बहुत ही बढ़िया माँ का चित्रण है। देवी भागवत के अनुसार महाराज को पुनः सर्वस्व प्राप्त हो गया, लेकिन महाराज ने सत्य का त्याग नहीं किया। आप लोगों से भी इतना ही अनुरोध है, जब कोई नहीं होता मेरी मैया होती है, जब कोई नहीं होता मेरी मैया होती है, जब कोई नहीं होता मेरी मैया होती है। प्रेमी की आंखें जब जब तो रोती है, जब कोई नहीं होता मेरी मैया होती है, जब कोई नहीं होता मेरी मैया होती है। आइए, भजन तो बाद में गाते रहेंगे, उस चरित्र है माँ के जो छूट नहीं जाए। एक बार फिर प्रणाम करते हैं, बोले जगदम्बा मात की। इस तरह हम लोगों ने दुर्गा भगवती का ये चित्रण भुवनेश्वरी का श्रवण किया। अब देखो, अब बड़ी महिमा आपको गायत्री माँ की सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले कल आपने कथा सुनी थी कि वृद्धावस्था से युवान बना दिया सुकन्या ने अपने पति को। अब आइए, देव भागवत की अपनी कथा है। पहले समय के अंदर अश्वपति नाम के एक राजा थे, महाराज अश्वपति, जो सावित्री 5 है ना प्रकृति, उनमें गायत्री कह दीजिए चाहे सावित्री, जो सावित्री की मां के बड़ी उपासक थे। उन्होंने बड़ी प्रार्थना की, मानी सरस्वती से बड़ी प्रार्थना की, आप मेरे घर के अंदर पुत्री बन करके प्रकट हो जाएं। तो आइए, महाराज अश्वपति के घर में जो पुत्री हुई उसका नाम रखा गया सावित्री, क्योंकि मां सरस्वती के आशीर्वाद से, सरस्वती की आराधना से यह जन्मी थी। आज भी सरस्वती का जन्म मनाया जाता है वसंत पंचमी को। साक्षात सरस्वती का स्वरूप थी। जब ज्यादा तो नहीं बताते हुए बस इतना, अश्वती महाराज अपनी बेटी की सुंदर और उसके रूप के चर्चे जगह जगह होने लगे। समय बीता, अब आया कि इनका विवाह होना चाहिए। तो विवाह के लायक कोई मिला ही नहीं उनको। तब उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी एक काम कर, तू रथ पर बैठकर अपने संतरी मंत्रियों के साथ थोड़ी वन यात्रा करो, ऋषियों का दर्शन करो, उनके आशीर्वाद से तुम्हें निश्चय कोई सुंदर पति प्राप्त हो जाएगा। और सावित्री ऋषियों के आश्रमों में दर्शन करने के लिए गई। और आइए, इधर क्या होता है, एक द्युतसेन नाम के राजा होते हैं। राजा का नाम है
द्युतसेन। पहले राजा है अश्वपति और दूसरे हैं महाराज द्युतसेन। दुष्यंत राजा का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और उनकी आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया था। उनकी एक ही बेटा था सत्यवान। मां बाप अपने बेटे को लेकर के जंगल में आ गए थे और सत्यवान जो था जंगल से जल ला करके, फल ला करके, पुष्प ला करके अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था। मां बाप दोनों ही बूढ़े थे पर सत्यवान ने अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब साधना से सेवा की। हालांकि उसके बाद धन नहीं था, दौलत नहीं थी, लेकिन देखो सेवा जो चीज होती है ना, उसके लिए धन और दौलत से ज्यादा चीज होती है मन। माता पिता की बहुत मन से उसने सेवा की। सावित्री भ्रमण करती करती, घूमती घूमती सावित्री जब वन में आई और उसकी नजर सत्यवान पर पड़ी तो पहली नजर में उसे लगा कि इसके साथ में कोई मेरा संबंध है। पता लगाया कि ऋषि कुमार है कि कौन है, पता लगाया कि ये तो राजकुमार ही है। लेकिन समय की मार से राज्य छीन लेने के बाद में माता पिता के साथ वन में रह रहा है। बस सावित्री ने उसी दिन सत्यवान को अपने मन में धारण किया कि इसके साथ ही मैं विवाह, और ऋषियों का आशीर्वाद लेने के बाद में जब पहुंची तो अपने पिता अश्वपति से उन्होंने निवेदन किया कि जंगल में रहने वाले सत्यवान से मैं विवाह करना चाहती हूं। पिता बड़े प्रसन्न थे पर उसी समय वीणा बजाते हुए नारद जी आ जाते हैं। नारद जी को आया देखकर महाराज बड़े अच्छे समय आए, आज मेरी बेटी ने दूल्हा पसंद किया है। नारद जी ने कहा कौन सा दूल्हा पसंद किया? तो महाराज द्युतसेन का लड़का सत्यवान। नारद जी ने कहा बेटी ये बहुत गलत काम हो गया। ये वह काम ठीक नहीं हुआ। का कैसे ठीक नहीं हुआ? का इसलिए ठीक नहीं हुआ बेटी, 16वां साल जब उसका पूर्ण होगा बस उसी दिन वो मर जाएगा। उसके भाग्य में मृत्यु जो है, इसलिए बेटी उससे विवाह करने का तुम मन एकदम त्याग दे, एकदम मन छोड़ दे, तो विवाह मत कर उसके साथ में। पर सावित्री ने कहा गुरुदेव आप नारद जी हैं, देखो कैसी कैसी कथाएं हैं। का एक बार मैंने जिसको मन में धारण कर लिया, अब वह चाहे रोगी है, चाहे दरिद्री है, चाहे जो है वो जैसा भी है मेरा है। एक बार जिस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित कर दी जाए, उस मंदिर में दूसरी मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा सोच ले बेटी, जानते जी आग में हाथ नहीं देना चाहिए, पहाड़ से नहीं कूदना चाहिए। जब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उसकी उम्र ही नहीं है। सावित्री ने कहा आप जो बताए गुरुदेव, लेकिन मैंने उसे पहली बार देखा, मैंने मन में धारण करा है। सावित्री ने उस श्लोक का बड़ा गजब है, आज जाए चाहे 10 साल में जाए, चाहे 10 वर्ष में जाए, सत्यवान मेरा है। होना था सो हो गया, हे मुनिवर सुज्ञान, मन क्रम वचनों से लिया मैंने सत्यवान पतिमान। मन क्रम वचन से पति माना, तो बात क्या बाकी रही, अब तो उसी को वरूंगी, चाहे उलट जावे मही, अल्प आयु हो चाहे अल्प आयु हो, दीर्घ आयु हो, या कृपण या दातार हो, धर्मज्ञ हो या दुष्ट हो, या निबल आगार हो, अब तो उसी को वरूंगी, चाहे उलट जावे मही।
महाराज ये बड़ा सुंदर पद है, जरा आप लोग शांति रखिए, इधर उधर मत होइए, शांत रहिए। प्रेमी जनों, उसके बाद में नारद जी ने बहुत मना किया पर सावित्री नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? उसको अपनी साधना पर और अपनी मां पर बड़ा भरोसा था कि जब मां सिर पर है तो मेरा कौन बाल बांका कर सकता है। अपने भरोसे पर उसने ये नहीं प्रण किया, उसने अपनी मां के भरोसे पर किया। नारद जी ने कह दिया ठीक है, अल्पायु है, चली जा। कहा जो भी है, पर मुझे एक भरोसा है मेरी मां का। सूर्य में तेज है कि नहीं मुझे पता नहीं, चांद में शीतलता है कि नहीं है मुझे पता नहीं, पर मेरी मां का मुझे पूर्ण भरोसा है। यही तो नहीं हमारे पास में। ये यदि जीवन में हो जाए तो जीवन की सबसे बड़ी उत्कंठा है। हम तो कहते हैं मूर्ति के श्रृंगार का दिन आज ही है, मां के मिलन का दिन आज ही है, और मां मंदिर खुलने का दिन आज ही है। बस जरा विश्वास करो और पग बढ़ा, न तो विश्वास और न पग बढ़ावा। जो है उसके बाद में सत्यवान का सावित्री से विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद सावित्री ने सत्यवान की बहुत सेवा की, बूढ़े माँ बाप की सेवा की। उन्होंने कहा बेटी तेरे को ये चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए पिताजी, जंगल के अंदर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस वन में मुझे महाराज कुछ भी नहीं चाहिए। देखो अब एक राजा की राजकुमारी चली गई जंगल में और कभी कुछ याचना नहीं की। बूढ़े माँ बाप कहते थे आपस में, अरे राजकुमारी घर में आई है लेकिन कभी कोई चाहना नहीं करती है। जो लूखा सूखा मिला उसने खाया, लेकिन जो समय मिला उसमें सावित्री ने एक ही काम किया, ओम नमः चंडिकायै नमः। ओम नमः चंडिकायै नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। उसने अपनी भक्ति को पता भी नहीं चलने दिया, और 16वें साल में मेरा पति मरेगा ये बात भी परिवार को पता नहीं चलने दी। क्यों? इसलिए पता नहीं चलने दिया क्योंकि मेरे को तो मेरी मां पे भरोसा है। आज मैं माँ बाप को कहूंगी उनका मन दुख होगा, परिवार को कहूंगी उनका मन दुख होगा, मुझे तो मेरी मां पर भरोसा है। समय बीता और वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। नारद जी ने बता दिया था इस दिन। सत्यवान सुबह सुबह लकड़ी लाने के लिए जंगल जा रहा था। उसी समय आज पहली बार सावित्री ने कहा मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूं। कहा क्या करेगी जाके? छाले पड़ जाएंगे, कांटे गड़ जाएंगे, फिर जंगल में इतनी धूप में परेशान भी हो जाओगी, फिर घर में माँ बाप भी तो हैं। उसने कहा नहीं मेरी इच्छा है। कहा तो फिर एक बात कर, माँ बाप से पूछ ले। अब तो गोले पूछते हैं कि हमको क्या दरकार किसी से पूछने की। नहीं नहीं, एक बात याद रखिएगा जीवन के अंदर, अपने ऊपर आश्रय जरूर लीजिएगा साहब। आप चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे सेठ हो, चाहे धनवान हो, आश्रयहीन जिंदगी बेकार होती है। हाँ, अब तुम्हें ना माँ का डर, ना बाप का डर, ना भाई का डर, ना गुरु का डर, ना धर्म का डर, ना ईश्वर का डर, अब तुम बहुत भटक जाओगे। रावण और कंस इसीलिए तो बन गए क्योंकि वो अपने ऊपर किसी को, इसलिए जीवन के अंदर आश्रय चाहे गुरु का हो, चाहे माँ का हो, चाहे बाप का हो, चाहे पति का हो, तुम आश्रय जरूर होना चाहिए जिंदगी के अंदर।